आज हम बात करने जा रहे हैं संजय भाई की। संजय भाई जी 2 दिन पहले अपने संस्थान पधारे थे और उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई। आप समझिए कि कहीं ये रोग आपको तो नहीं है। संजय भाई ने बताया कि मैं 6 से लेके 8 घंटे तक सोता हूँ प्रॉपर, और कभी कभी 10 घंटे भी वो नींद ले लेते हैं। इतना सोने के बाद में भी जब वो उठते हैं सुबह तो एक आलस भरी नींद लेने के बाद में भी ऐसा लगता है कि अभी उनको सोना बाकी है। उसके बाद पूरा दिन आलस में निकलता है, पूरा दिन नींद जैसा लगता है, मतलब नींद आ रही है या आलस आ रहा है और नींद में रहते हैं। ये समस्या आज आम होती जा रही है और बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। तो आपको भी एक प्रॉपर पूरी नींद लेने के बाद में भी लगता है कि और नींद की आवश्यकता है, या आप दोपहर के समय भी सोना चाहते हैं, तो इस समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि प्रॉपर नींद लेने के बाद में भी आपको नींद जैसा क्यों लगता है, आलस क्यों लगता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है स्लीप एपनिया। आज एक कॉमन समस्या होती जा रही है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया अपने आप में एक लंबा विषय है, अगले वीडियो में हम पूरा विस्तृत बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि शरीर में सोते समय अचानक ऑक्सीजन की कमी होती है तो तब हमारी नींद बार बार खुलती है। ऐसी समस्या होती है स्लीप एपनिया में। दूसरी समस्या देखा जाता है नोज में ब्लॉक, जिनका बॉडी मास इंडेक्स मतलब सामान्य भाषा में मोटापा, अगर मोटापा ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा है, जिसके कारण खर्राटे और सोते सोते नाक बंद हो जाता है, अचानक उनकी नींद बार बार खुलती है। इसके बाद देखा गया है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी बात का, आपका बिजनेस पर्सनल कुछ भी हो, आपको अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेने का मतलब है शरीर तो सो रहा है लेकिन ब्रेन और एक फंक्शन होता है शरीर का, वो पूरा एक्टिव नहीं, डिसएक्टिव होना चाहिए। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। अगर वो स्थिति शरीर की नहीं है, आपको शरीर के साथ आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है, वो नींद नहीं है। सोना मतलब ये नहीं है कि बस सो रहे हैं। तो स्ट्रेस आपको है तो आप नींद पूरी नहीं कर पाएंगे, और 8 घंटा क्या 10 घंटे भी सो लेंगे, उसके बाद में भी आपको नींद आएगी। तो स्ट्रेस फ्री होके सोना है। इसके बाद करते हैं लंग्स इन्फेक्शन। अगर फेफड़ों संबंधित दमा, अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन, अगर टीबी इस तरह का कोई रोग है या लंग्स में इन्फेक्शन है तो बार बार आपकी नींद खुलेगी, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे और आपको बार बार उठना पड़ेगा, रात को भी उठना पड़ेगा, और प्रॉपर नींद लेने के बाद में भी नींद जैसा महसूस होगा। इसके बाद देखा गया है थायराइड। थायराइड एक प्रमुख समस्या है। थायराइड एक प्रमुख समस्या है, महिलाओं के अंदर गंभीर समस्या होती जा रही है, और देखा जाता है जिनको थायराइड होता है उनको प्रॉपर नींद लेने के बाद में भी आलस और शरीर में नींद जैसा माहौल उनका पूरा बना रहता है, उनको नींद जैसा ही लगता है और शरीर काम करने का मन नहीं करता। ऐसी समस्या थायराइड में देखी गई है अगर थायराइड है तो। उसके बाद देखा गया है आपका गलत तरह का खान पान, आपके बॉडी में अगर टॉक्सिन ज़्यादा है, टॉक्सिन बढ़ गया है, आपका वेट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, पूरे बॉडी के हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, तो आपको ये समस्या रहेगा। शरीर में भारीपन आ गया है, आपको हल्कापन नहीं लगेगा, भारीपन लगेगा। कारण क्या है कि आपके सारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए। आपको प्रॉपर नींद लेने के बाद में भी जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि और नींद ले ले तो ठीक रहे। तो ये प्रमुख कारण हैं जो हमने बताए। अब इसका निवारण आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए 2 उपाय आप कर सकते हैं और पूर्ण रूप से आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला है सुबह उठने के बाद आपको योग और प्राणायाम करने हैं। योग और प्राणायाम मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्या करना है, किसी को देख के करे ना करे, सामान्य जो हो पाए, चाहे आप वॉक कर ले या हल्का आसन प्राणायाम, आसान जो हो सके आपसे वो जरूर करें, लेकिन आधा घंटा अपने आप को दे, अपने शरीर को दे। अगर आप योग और प्राणायाम कर रहे हैं तो शरीर के ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं योग और प्राणायाम से जो आपको अच्छा करते हैं, स्ट्रेस फ्री करते हैं। तो आपको उपयोग और प्राणायाम करते हैं। और दूसरा जो प्रमुख रूप से बदलाव करना है, भोजन की 2 थाली बनानी है। मैं हमेशा कहता हूँ 1 थाली फल और सब्जियाँ, दूसरी थाली घर के अंदर पका हुआ जो भी है खाइए। आप मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन पहले कच्चा खाओ फिर पका खाओ। अगर आपने ये 2 बदलाव कर दिए तो आप इस समस्या का समाधान मान लीजिए, आपको ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक अद्भुत औषधि
पंचगव्य के अंदर गोमूत्र अमृत अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र अमृत अर्क का प्रयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर टॉक्सिन मुक्त हो जाएगा, हार्मोन जो अनबैलेंस हो रखे हैं वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। और इसके साथ नोजा अमृत ड्रॉप पंचगव्य घृत का प्रयोग करना है, नासिका औषधि का प्रयोग करना है, जिससे आपको नींद प्रॉपर रहेगी। 6 घंटा नींद लेने के बाद में भी आप तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप संस्थान में कभी भी परामर्श ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की समस्या से बहुत सारे भाई जूझ रहे हैं, उनकी हम हेल्प कर सके। जय गौ माता, वंदे मातरम।